हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सदा खुश रहो। तो मनोज, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। हुजूर, आज मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? एक हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए, एक हफ्ते की छुट्टी। एक हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए, 8वें दिन ड्यूटी पर आ जाऊंगा। याद मायर बहन की है आती मुझे। याद मायर बहन की है आती मुझे, क्योंकि कर्जा है देना जमींदारी का। हुजूर, आज मुझे मेरी माँ और मेरी बहन की मुझे बहुत याद आ रही है, इसलिए हुजूर मुझे सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए और 8वें दिन हम आपके बंगले पर उपस्थित हो जाएंगे। हाँ हुजूर। यानी तुम्हारे कहने का मतलब मनोज कि तुम्हें अपने माँ और बहन की याद आई है। हाँ हुजूर। तुम अपने घर जाना चाहते हो? हाँ हुजूर, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आज मैं अपने घर पहुंचकर अपनी माँ और अपनी बहन को अपनी आंखों से देखूं। लेकिन मनोज, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? हुजूर, कम से कम मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। बस 3000? हाँ सरकार। तो 3000 रुपए मैं तुम्हें दे रहा। शौक से जाओ तुम अपने मका के लिए, अपनी माता वो बहना से जाकर मिलो। जल्द आना, समय ना बिताना। मनोज, तुम्हें मालूम है कि बेटी के सिवा हमारे पास कोई नहीं है और इतना ज्यादा काम पड़ता है हमारी बेटी को कि उसे पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी मैं दे रहा हूं, लेकिन 8वें दिन तुम अपनी ड्यूटी पे आ जाना। ठीक है हुजूर, हम 8वें दिन अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएंगे। और मनोज, तुम्हें अगर और पैसे की जरूरत हो तो ले सकते हो। नहीं हुजूर, आज सिर्फ मुझे 3000 रुपए ही चाहिए। ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो फिर आपसे मांग लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो। हुजूर, अब हम जाना चाहते हैं। जाओ। सदा खुश रहो। पिताजी, क्या बात है, मनोज घर पर नजर नहीं आ रहा है? कहीं गया है क्या? बेटी जी। मनोज एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के वो अपने घर गया है। क्या पिताजी, वो छुट्टी लेकर के एक हफ्ते के घर गया है? उसने मुझसे कहा कि आज ना मालूम क्या बात है कि हमारे माँ और बहन की याद आ रही है। एक हफ्ते की मुझे छुट्टी चाहिए,
हमने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दिया है। कोई बात नहीं पिताजी, अगर उन्हें माँ और बहन की याद आ रही है तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन पिताजी आपने उससे कुछ पैसा वैसा दिया या नहीं दिया? बेटी, जी उसने 3,000 रुपए मुझसे मांगा। हाँ। हमने उसे 3,000 रुपए दे दिया है। जी। और हमने कहा कि और तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो ले सकते हो, लेकिन उसने सिर्फ 3,000 रुपए ही लिया है। ठीक है पिताजी। क्या बात है भाई? कुछ नहीं पिताजी, सुनते। अब मनोज 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के गया है, वो 8वें दिन अपनी ड्यूटी पे आ जाएगा। घर के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो मेरी माँ नजर आ रही है, ना हमारी बहन नजर आ रही है। माँ, माँ, ना मालूम कहाँ पर हैं। चलता हूँ आगे देखता हूँ, हो सकता है कि किसी के दरवाजे पर बैठी बातें कर रही हूँ। माँ, ओ माँ, मैं किस तरफ को जाऊं? मैं सबसे पहले मोती के दरवाजे पर जाता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी माँ उसी के दरवाजे पर बैठती है। हो सकता है कि वहीं पर बैठी हूँ। मैं चल रहा हूँ मोती के दरवाजे पर। या भगवान, यहाँ मैं किससे फरियाद करूं? मेरी बेटी की इज्जत बचे। यहाँ कोई नजर नहीं आता। या भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। माँ, माँ, कौन है बेटी? माँ, बेटा, बेटा मनोज। क्या बात है माँ? आप घर छोड़कर यहाँ और आप रो रही हैं? माँ, बेटा मनोज, और हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ। हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ। हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ। बहन है कहाँ पर मुझे सच बताओ। बहन, मैं बेटा हूँ तेरा कमा करके आया। माँ, मैं बेटा हूँ तेरा कमा करके आया। ना सुबह कर मेरा दिल दुखाओ। ना बोलो माँ, बात क्या है जो कि आप इस तरह बिलख कर रो रही हैं? बताऊं क्या बेटा, काका कुछ न जाता। बताऊं, बताऊं क्या बेटा, काका कुछ न जाता। मिट्टी घर की इज्जत नहीं कुछ सुखाता। माँ, ये आप क्या कह रही हैं?
तू जो होता तो कुछ भी न होता। मेरे लाल, क्या कहा माँ कि ठाकुर सतनाम सिंह हमारी बहन को उठाकर लेकर गया है? हाँ बेटा, सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसा मांगने के लिए आया था। मैं पैसा कहाँ से दूं? उसका बेटा कमीना तेरी बहन को पकड़ ले गया। मेरे लाल, कोई समझ में नहीं आता। सरनाम सिंह आपसे पैसा मांगने के लिए आया था हाँ, और पैसा ना पाने पर हमारी बहन को उठा ले गया है अपनी हवेली पर। हाँ बेटा, लेकिन माँ आप घबराए नहीं, ये आपका बेटा पैसा कमा करके आया है। और माँ चलिए हम तुम्हें अपने घर ले चल रहे हैं, अपने घर पे रहो और मैं इसी वक्त हवेली पर जाऊंगा और ठाकुर साहब का पैसा उन्हें दूंगा और अपनी बहन को अपने घर वापस लेकर आऊंगा। बेटा वहां मत जा मेरे लाल, वो कमीना बहुत बड़ा जल्लाद है। माँ, वो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे लाल। माँ, तू वहां मत जा। ठाकुर साहब का सिर्फ पैसा ही चाहिए ना, मैं ठाकुर साहब को पैसा दूंगा और उसके बाद अपनी बहन को लेकर घर अपने वापस चले आएंगे। और माँ हम तुम्हें झोपड़ी में छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे हवेली पर अपनी बहन को लाने के लिए। आओ हमारे साथ। अपना भारत महान है, अपना भारत महान है। 100 में 80% साला बेईमान है। कसम हमारे काले चश्मे की, जमाना खराब है साला। हमारा बेटा गया है कुंती के घर, और अगर पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं उस साली को घसीटते हुए यहाँ लाएगा और हमारे घर का काम वो करेगी और उससे काम करा के अपना कर्जा वसूल करूंगा। ठाकुर का कर्जा खाकर जिंदा रहेगी, मैं तुझे सुकून की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। बेटा क्या हुआ, फिर तुम खाली हाथ वापस आए? नहीं पिताजी, आज ये आपका बेटा शरनाम सिंह खाली हाथ नहीं आया है। पिताजी आज ऐसी चिड़िया मैं लेकर आया हूं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। अभी चिड़िया? हाँ। यानी वो बुढ़िया नहीं मिली? अरे नहीं पिताजी। तो फिर चिड़िया मिली है? हाँ पिताजी। पेश कर उस चिड़िया को। अभी पेश करवाता हूँ। कारिंदे ले आओ उसे, पेश कर। ये रही पिताजी। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा किया जो कि इसे उठाकर लाए हो। बेटा सुनो हमारी बात, तुम जाओ, अब पैसा मैं वसूल कर लूंगा। इधर आओ। डरती क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है ठाकुर साहब। काजल? काजल नाम तो तुम्हारा सुंदर है। तुम कुंती की कौन हो? मैं कुंती की बेटी हूं। ये कुंती की बेटी है हा? और तुझे यहां क्यों लाए हैं? सुन मेरी बात। बोलिए ठाकुर साहब। तो कर्ज तेरी मां ले गई, उसे क्या
क्या भूल, भाई तेरा बाहर गया और दिया ब्याज ना मूल, 1 भी रुपया तक। और भाई तेरा बाहर गया, दिया ब्याज ना मूल, 1 भी रुपया तक नहीं मिला। ठाकुर साहब, हाँ, तेरा भाई बाहर गया है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और याद रख, तेरे बाप के कफन के लिए तेरी माँ हमारे पास गिराई और कर्जा लेकर गई, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आज हम कर्जा वसूल करेंगे। मुझे मेरा कर्ज पैसा चाहिए। कर्ज माँ लेकर गई, कर्ज माँ लेकर गई, भूली नगी जरूर। और बेटा तेरा अयास गए, बातें करे फिजूल बात कर रहा। हाँ, बेटा तेरा अयास गए, बातें करे फिजूल। आपका कर्ज मिलेगा ठाकुर साहब, लेकिन आपके बेटे ने जब भी जाते थे बदतमीजी से बात करते थे। मेरे भाई को आने दो, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब मैं तुझसे फजूल की बात कर रहा हूँ? अरे वो मेरा बेटा है, कुछ भी करे तो मेरा बेटा है वो, चाहे जो कुछ करे मेरा बेटा है वो। चाहे जो कुछ करे, होगी तकलीफ तुमको जरा भी नहीं। रानी बनके महल में हमारे रहो और प्यार मुझसे करो, उसकी माँ है नहीं। रानी बनके महल में हमारे रहो, प्यार मुझसे करो, उसकी माँ है नहीं। आओ। मैं गरीब हूँ मगर कोई पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ मगर कोई पैसा नहीं। इस तरह से जो प्यार तुमसे करूं, अपने माँ बाप भाई और कुल के लिए मार करके कटारी यकीन पर मरूं। तो हुस्न की देवी हुस्न मुझ पर लुटा, मैं जन्म भर आभारी रहूंगा तेरा, रात दिन तेरी सेवा करूंगा सदा, दास चरणों का अपने। रात दिन तेरी सेवा करूंगा सदा, दास चरणों का अपने, बना ले मुझे। देखो काजल, तुम हमारा कहना मानो, हमारे बेटे की माँ नहीं है। इतनी बड़ी हवेली की तुम रानी बन जाओगी और झोपड़ी में तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। ठाकुर साहब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगी। मान जाओ। अपने माँ बाप भाई के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका कहना कभी नहीं करूंगी। अरे कुर्बान होना है तो हमारे ऊपर कुर्बान हो, तेरी जिंदगी आबाद करूंगा, और नहीं मानेगी तो भगवान कसम तुझे बर्बाद करूंगा। ठाकुर साहब शर्म खाओ। हाँ? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ तो मैं भी जोड़ सकता हूँ, क्या हमारा कहा मान जाओगी? हमारे बेटे की माँ बनो, हम तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। और याद रखो, अगर इनकार किया तो लोग तुम्हारा चेहरा देखने से भी
इनकार करके तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। ठाकुर साहब बेशक क्यों न मुझे मार दो, लेकिन आपका कहना मैं कभी नहीं करूंगी। मान जा, क्यों तड़पाती है? ठाकुराइन को मरे हुए आज काफी दिन हो गए। ठाकुर तड़प रहा है, ठाकुर की प्यास बुझा दे। और छू लेने देना जो को होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। कुदरत ने हमें जो बख्शा है, वो सबसे हंसी पैगाम हो तुम। छू लेने दो नाजुक, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। छू लेने की पुरानी आदत है इसमय को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये। छू लेने बोल, हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? ठाकुर साहब मैं आपका कहना कभी नहीं करूंगा। अगर नहीं करोगी तो आज यहाँ तुम्हारा भगवान भी साक्षी नहीं होगा। तुम्हारा ये हाल करूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। काजल, तू हमारे जिगर में बस गई है, और जो चीज हमारे जिगर में बसती है उसे हम हासिल करते हैं। बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं? क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपका कहना मैं हरगिज नहीं करूंगा। नहीं मानेगी तो देख, आज तेरे साथ मैं ऐसो आराम करूंगा, और कोई माई का लाल नहीं पैदा जो हमारे पंजे से तुझे छुड़ा ले जाए। हराम जादी, बुला जिसे बचाना वाले को बुलाना चाहती है। आज देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। बुला। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बचाओ। मैंने इसके साथ ऐसो आराम कर लिया है। अगर प्यार से मान जाती तो मैं तुझे अपना लेता, लेकिन साली बहुत नखरे दिखा रही थी। मैंने तेरे मुंह में वो काली लगा दिया है कि तेरा 7 पुष्ट उस काली को नहीं धुल पाएगा। जा, निकल जा, हवेली से निकल जा। तेरी सूरत मुझे देखना गवारा नहीं है। हरामजादी, अगर प्यार से मान लेती तो मैं तुझे रानी बना देता, अपने बेटे की मां बना देता, कर्जा तेरा माफ हो जाता। लेकिन तू हमारा कहना नहीं मानी, इसीलिए हमने अपना अरमान पूरा कर लिया और तुझे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दूंगा। निकल जा हरामजादा, निकल जा।
अपना काला चेहरा लेकर मर जा या अपने भाई और माँ के पास जा। हमारा कर्जा मिले ना मिले, कर्जा हमारा वसूल हो गया है। अगर मैं बेटे के सामने ऐसी बात करता तो मेरा मुझे बेटा गलत समझता, लेकिन आज हमने अपना अरमान पूरा किया है। बात में सारी बात बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान, साला काट डालूंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान, साला